ओवैसी जितना डफर है ना, यही नमक खा के यहाँ का नमक हराम ही करता है। ठीक है जी, ऐसों को तो मैंने पहले बोला है ना, राहुल गांधी या ओवैसी या और भी कोई ऐसे जो दोगले लोग हैं ना, इनको तुरंत इस्तीफा जो है दिलवा लेना चाहिए। अगर ये नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो जो है जबरदस्ती से इस्तीफा ले करके लिखवा करके रख ले और इनको हमेशा के लिए जो है निष्कासित कर दे। इनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा। यदि जो है और कोई होता, फिलिस्तीन के नारे या कहीं के नारे लग रहे होते जैसे इन्होंने बोला, तो अभी भाई साहब सर तन से जुदा होने लग जाता। लेकिन क्योंकि इनके सब आका लोग बैठे ना, अदनी मदनी सदनी जितने हैं, जितने मौलवी मुल्ला जितने सारे बैठे ना, ये सारे के सारे जो है ना आज चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सब के सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जो है एक और मुस्लिम कंट्री बनाना। लेकिन ये भूल रहे हैं कि आज हिंदू सोया नहीं, आज हिंदू सब जाग चुका है। अब हिंदुस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में मणिपुर से भगाया गया, खदेड़ा गया। अगर यो तो इसकी अच्छी किस्मत थी जो बच गया, ये पूरे भारत में होने वाला है। इसके खिलाफ में लोग अभी तो खदेड़े भग के आया वहां से। बिना प्रधानमंत्री के रह ले रे भैया, बार बार समझाया। और क्या बोला भाई साहब, बिना प्रधानमंत्री के रह ले रे भैया, बार बार समझाया। और पंगा लेकर मोदी से तीसरी बार पप्पू कहलाया। उस आतंकवाद के विरोध में अगर इनकी जबान खुली तो शाम नहीं होगी। जैसे इलेक्शनों में शाम को फतवा जारी होता है कि सारा वोट राहुल गांधी को देना है, तो यहाँ के निर्णय भी पाकिस्तान करता है। इनकी 42 उम्मीदवार जीतते हैं उत्तर प्रदेश से, यानी कि 42 सांसदों को वहाँ की पब्लिक संसद में बैठाने का काम करती है। उनके लिए 30 पैसे नहीं निकलते। 30 पैसे उनके इलाज के लिए, जो जिनके परिवार ने अपना परिवार खोया, उनकी मदद के लिए 30 पैसे नहीं निकलते। लेकिन बिहार में मदरसों के लिए 30 करोड़ रुपए का डोनेशन हो जाता है, लेकिन जहाँ घायल होते हैं उनके लिए 30 रुपये नहीं निकलते। योगी सरकार बात सुनिए, तो इनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं, फालतू की बात करनी। जैसे अग्निवीर, आज अग्निवीर अगर इस देश में लागू करी है तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ जिसने अग्निवीर जैसी योजना लेकर आई। उन पे चले हुए थे, जिनसे बौखलाए हुए थे, क्योंकि अगर इस देश में हर युवा, हर बुजुर्ग आदमी अगर सैनिक बन गया, कहीं इजराइल जैसा न बन जाए भारत, तो सारा आतंकवाद, सारी कमाई बंद हो जाएगी। ये है सबसे बड़ी बात। इसलिए ये बफंडर मचा रहे हैं कि अग्निवीर गंदी है, वहाँ ये नहीं हो रहा, वहाँ वो नहीं हो रहा। क्योंकि आज यहाँ के प्रधानमंत्री की सोच वहाँ तक जारी है कि मैं 16 से 20 साल के बीच में यहाँ हर घर में एक सैनिक दिखाई देना चाहिए। क्योंकि सामने वालों की दाल रोटी बंद हो जाती है भाई साहब, बिरयानी बंद हो जाती है। जो आतंकवाद को फंडिंग करते थे, अफजल गुरु को घर में बैठा गए, रात के 2 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं, तो वे आज आतंकवाद की बात करेंगे। मेवात में दंगा, मोमन खान इनका विधायक पकड़े जाता है, अभी 6 महीने पहले, 7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन ये बात करेंगे कि वहाँ दंगे हो गए, यानी कि जनता को भड़काने की और जनता को बरगला करने की इनकी कोशिश रहती है, हमेशा रहती है। आज ये है, अगर एक उठाई गिरा, हमारे संसद में आके फिलिस्तीन का नारा लगा देते हैं, इनके होठ सिल जाते हैं। ओवैसी तो लगाते हैं, बिल्कुल उठाई गिरा, एक आतंकवाद है, आतंकवाद है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आतंकवाद है, कि उस आतंकवाद के विरोध में अगर इनकी जबान खुली, जैसे इलेक्शनों में शाम को फतवा जारी होता है कि सारा वोट राहुल गांधी को देना है, तो यहाँ के निर्णय भी पाकिस्तान करता है। इनकी आप क्या कहेंगे? ओवैसी जी कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी पे बयान देते हैं, फिलिस्तीनी। देखिए, ओवैसी जितना डफर है ना, यही नमक खा के यहाँ का नमक हराम ही करता है। ठीक है जी, ऐसों को तो मैंने पहले बोला है ना, राहुल गांधी या ओवैसी या और भी कोई ऐसे जो दोगले लोग हैं ना, इनको तुरंत इस्तीफा जो है दिलवा लेना चाहिए। अगर ये नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो जो है ज़बरदस्ती से इस्तीफा ले करके लिखवा करके रख ले और इनको हमेशा के लिए जो है निष्कासित कर दे। इनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा। यदि जो है और कोई होता, फिलिस्तीन के नारे या कहीं के नारे लग रहे होते जैसे इन्होंने बोला, लेकिन क्योंकि इनके सब आका लोग बैठे ना, अदनी मदनी सदनी जितने हैं, जितने मौलवी मुल्ला जितने सारे बैठे हैं ना, ये सारे के सारे जो है ना आज चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सब के सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जो है एक और मुस्लिम कंट्री बनाना। लेकिन ये भूल रहे हैं कि आज हिंदू सोया नहीं, आज हिंदू सब जाग चुका है। अब हिंदुस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में जो है हिंदुओं का ही राज्य चलेगा। जहाँ 51-52 इनके हैं, ये भारत है। भारत माता की जय। भाई साहब, मैं ये कह रहा कि अभी राहुल गांधी जी वहाँ भी गए थे हाथरस में, वहाँ मृतकों के परिवार से भी मिले, उनको दिलासा दिलाई, और जो घायल हुए उनके से भी मिले। लेकिन 42 उम्मीदवार
जीतते हैं उत्तर प्रदेश से, यानी कि 42 सांसदों को वहाँ की पब्लिक संसद में बैठाने का काम करती है, उनके लिए 30 पैसे नहीं निकलते। 30 पैसे उनके इलाज के लिए, जो जिनके परिवार ने अपना परिवार खोया उनकी मदद के लिए 30 पैसे नहीं निकलते। लेकिन बिहार में मदरसों के लिए 30 करोड़ रुपए का डोनेशन हो जाता है, लेकिन जहाँ घायल होते हैं उनके लिए 30 रुपये नहीं निकलते। योगी सरकार बात सुनिए, तो इनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं, फालतू की बातें करनी। जैसे अग्निवीर, आज अग्निवीर अगर इस देश में लागू करी है तो मैं तो धन्यवाद करता हूं जिसने अग्निवीर जैसी योजना लेकर आई, एक फोर्स ऐसी लेकर आई जो कि 4 साल में खत्म हो जाती है और 1 करोड़ का प्रॉफिट उस सैनिक को मिलता है जो उसमें नौकरी करता है, जो शहीद। सुन लो 1 मिनट, है सभी के लिए। जो जीवित रहता है, जो शहीद होता है उसकी तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो जीवित रहता है उसको भी डिफेंस की नौकरी 40,000 रुपये प्रति महीना की मिलती है, और डिफेंस की नौकरी किसी फौज से कम नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात बताऊंगा क्यों कह रहा हूं कि मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 4 साल में अगर मेरे देश के 2 करोड़ सैनिक रिटायर होते हैं और 4 करोड़ की वहां भर्ती हो जाती है, तो 8 साल में मेरे देश की में 8 करोड़ सैनिक तैयार हो जाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल और रूस जैसी उन पे चले हुए थे, जिनसे बौखलाए हुए थे, क्योंकि अगर इस देश में हर युवा, हर बुजुर्ग आदमी अगर सैनिक बन गया तो कहीं इजराइल जैसा ना बन जाए भारत, तो थारा आतंकवाद, थारी कमाई बंद हो जाएगी। ये है सबसे बड़ी बात। इसलिए ये बफंडर मचा रहे हैं कि अग्निवीर गंदी है, वहाँ ये नहीं हो रहा, वहाँ वो नहीं हो रहा, क्योंकि आज यहाँ के प्रधानमंत्री की सोच वहाँ तक जारी है कि मैं 16 से 20 साल के बीच में यहाँ हर घर में एक सैनिक दिखाई देना चाहिए। तो वो सोच बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि सामने वालों की दाल रोटी बंद हो जाती है भाई साहब, बिरयानी बंद हो जाती है। जो आतंकवाद को फंडिंग करते थे, अफजल गुरु को घर में बैठा गए, रात के 2 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं, तो वे आज आतंकवाद की बात करेंगे। मेवात में दंगा, मोमन खान इनका विधायक पकड़े जाता है, अभी 6 महीने पहले, 7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन ये बात करेंगे कि वहाँ दंगे हो गए, यानी कि जनता को भड़काने की और जनता को बरगला करने की इनकी कोशिश रहती है, हमेशा रहती है। आज ये मणिपुर से भगाया गया, खदेड़ा गया, अगर यो तो इसकी अच्छी किस्मत थी जो बच गया, ये पूरे भारत में होने वाला है। अब इसके खिलाफ में लोग अभी तो खदेड़े भग के आया वहाँ से। राहुल गांधी को जनता पसंद कर रही है, वो तो युवा साहब। अरे भाई साहब, जनता ने थोड़ा ही कही कि प्रधानमंत्री बन तू। भाई साहब 1 मिनट बात सुनो, प्रधानमंत्री बन जा। जनता तो 10 के सिक्के को नहीं चलाती, क्या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया? मैं ये कह रहा हूँ 10 का सिक्का चलाती है जनता? नहीं चलाती। तो राहुल गांधी को नहीं चलाती, नहीं पसंद करती, तो क्या गवर्नमेंट थोड़ा ही बंद कर दिया? 10 का सिक्का आज भी चल रहा। ऐसी राहुल गांधी की तकदीर है। तो मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को किसने बनने की सलाह दी? कोई जनता ने दी है? बिना प्रधानमंत्री के रह ले रे भैया, बार बार समझाया। और क्या बोलो भाई साहब, बिना प्रधानमंत्री के रह ले रे भैया, बार बार समझाया, और पंगा लेकर मोदी से 3री बार पप्पू कहलाया। ऐसा है, जहाँ तक ओबीसी की बात है, ये वही आदमी है ना जो ये कहता था कि भारत माता की जय कहना जो है, हाँ, भारत माता की जय कहना जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। जय फिलिस्तीन कहना इस्लाम के खिलाफ नहीं है। तो इसका मतलब ये दोहरे मापदंड वाला व्यक्ति है। भड़काते तो हैं हिंसा हिंसा हिंसा। राहुल गांधी ने बोला था ना, हिंसा हिंसा हिंसा, और जो है नफरत नफरत नफरत, और वो असत्य असत्य असत्य, ठीक है ना। तो ये खुद असत्य हैं, और ये खुद हिंसा फैलाने का काम करते हैं। ये खुद नफरत की दुकान चलाते हैं, ये मोहब्बत की दुकान नहीं चलाते। अगर मोहब्बत की दुकान चलाते तो यहाँ मोहब्बत फैल रही होती। ये मोहब्बत वो वाली फैलाते हैं कि जो है हिंदुओं की बेटी को